नीट पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में उबाल है। इसी कड़ी में आज खटीमा में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। विधायक भुवन कापड़ी की अगुवाई में कांग्रेसियों ने मुख्य चौक पर केंद्र सरकार का पुतला फूंका। खटीमा के मुख्य चौक पर आज नीट परीक्षा पेपर लीक प्रकरण के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। खटीमा विधायक भुवन कापड़ी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और परीक्षा एजेंसियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पेपर लीक की घटनाओं से युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है और उनकी सालों की मेहनत बर्बाद हो रही है। विधायक भुवन कापड़ी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक होना देश की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा, लाखों छात्र छात्राएं दिन रात मेहनत कर अपने भविष्य के सपने देखते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार और सरकारी लापरवाही से उनकी मेहनत पर पानी फिर रहा है। युवाओं का भविष्य सुरक्षित रखना सरकार की जिम्मेदारी है, मगर केंद्र सरकार इसमें पूरी तरह फेल साबित हुई है। भुवन कापड़ी ने नीट पेपर लीक मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो और युवाओं का सिस्टम पर भरोसा लौटे। तभी तो पेपर लीक है, भाजपा सरकार वीक है तभी तो पेपर लीक है। देश में जिनके हाथों में स्वास्थ्य की व्यवस्था जानिए डॉक्टर, उनका नीट का पेपर लीक हो जाता है। 22 लाख युवा जिस पेपर को देते हैं, सालों साल मेहनत करके अपने मेहनत के परिणाम का इंतजार करते हैं, उससे पहले पता चलता है जब पेपर देकर निकलते हैं कि पेपर तो लीक हो गया। लाखों लाख का सौदा हो रहा है एक पेपर के लिए, डॉक्टर बनने के लिए। तो आप समझ सकते हैं जिस देश के प्रधानमंत्री जी के नाक के नीचे से नीट का पेपर लीक हो जा रहा है तो सरकार कितनी वीक है, गैर जिम्मेदाराना है। आज उन बच्चों पर आर्थिक दबाव पड़ गया है, मानसिक दबाव पड़ गया है, सामाजिक दबाव पड़ गया है। उनके भविष्य के आगे अनिश्चितता आ गई है कि अब वो क्या करेंगे जो मेहनत कर रहे थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश से लेकर देश की सरकारों का फेलियर है। युवाओं के भविष्य का सौदा कर रहे हैं। 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने का वादा करने वाले लोग अब जो नीट की परीक्षा है, सरकारी रोजगार की परीक्षा है, उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो रोजगार कहां से देते। ये जुमलेबाज है, झूठे और देश को बेचने का काम कर रहे हैं। इसलिए अब 2027 और 2029 देश और प्रदेश की जनता ने मन बनाया है, इनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। असफलता और सरकार की मिलीभगत, सरकार के लोग पेपर लीक सिंडिकेट के साथ मिले हुए हैं। उत्तराखंड में हाकम सिंह का उच्च न्यायालय से बाइज्जत बरी होना, मुकदमा खत्म करना, ये साफ साफ स्पष्ट करता है कि सरकार, पुलिस और पेपर माफिया मिले हुए हैं। इसलिए कमजोर पैरवी हुई। जिस नकल विरोधी कानून की बात करते थे, नकल माफिया जल्दी जल्दी छूट कर बाहर निकल कर आ रहे हैं। ये झूठा प्रचार है, वो नकल माफियाओं का संरक्षण है और ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। देखिए, कांग्रेस विरोध करती है, रिजल्ट आता है, पेपर कैंसिल होता है, दोबारा पेपर होता है, फिर कैंसिल होता है, भ्रष्टाचारी जेल जाते हैं, फिर छूट जाते हैं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कमजोर जो है और लचर पैरवी और उनकी जनता के प्रति गैर जिम्मेदाराना हरकत है, युवाओं के प्रति गैर जिम्मेदाराना हरकत है। इस कारण ये